नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी की अगर बात करें तो आज पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और ये तोहफा पाकर काशीवासी जो हैं वो गदगद हैं। ऐसे में 186 करोड़ की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की खासियत के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों कहा जा रहा है इसे जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना? देखिए इस रिपोर्ट में। हर हर महादेव। अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने काशी और पूर्वांचल के लोगों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी और इन तमाम सौगातों में सबसे अहम रहा काशी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये चमचमाता कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बना है, इसीलिए इसमें जापानी और भारतीय वस्तु शैलियों का संगम नजर आता है। इसकी नींव दिसंबर 2015 में पड़ी जब जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा हुआ था। उद्घाटन के बाद बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें रुद्राक्ष का शानदार एरियल व्यू नजर आ रहा है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि काशी तो साक्षात शिव ही हैं। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। पीएम ने आज काशी में 1583 करोड़ रुपए की करीब 78 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और करीब 500 लोगों से पीएम मोदी ने इस दौरान संवाद भी किया। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। जापान के सहयोग से तैयार ये कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक खूबियों से लैस है। जापान के लोग प्राकृतिक माहौल में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए रुद्राक्ष निर्माण में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। परिसर में जो पार्क बने हैं उन्हें जापानी शैली में विकसित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र में काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाई देती है। इस कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। इसमें 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह हो सकेंगे। रुद्राक्ष केंद्र का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के अवसर प्रदान करना है। इसके गलियारों को अलग अलग तरह की पेंटिंग से सजाया गया है। कुल मिलाकर ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी में अब आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसीलिए उद्घाटन के बाद से काशीवासी यहाँ पहुंचकर सेल्फियां लेते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। 186 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जापान और भारत के अटूट मित्रता का एक उदाहरण है। देखिए कैसा रहा उद्घाटन के बाद रुद्राक्ष सेंटर के बाहर का नजारा। प्रधानमंत्री मोदी की काशी में रुद्राक्ष यात्रा खत्म हो गई और उन्होंने रुद्राक्ष की सौगात काशी को दी। यहाँ पर रुद्राक्ष का उन्होंने पौधा भी लगाया और इस सौगात संग उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी किया। उस संवाद में शामिल थी बनारस की विख्यात फैशन डिजाइनर वंदना केसरी जी। तो वंदना जी, कितना महत्वपूर्ण था और क्या संवाद में आप लोगों को महत्वपूर्ण लगा उनके? अरे
उपेंद्र जी, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले हम लोग अंदर ही थे और मोदी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे एंट्री किया और रुद्राक्ष का पौधा लगाया, रुद्राक्ष जो कि एक मतलब मिसाल है मोदी जी बनारस के लिए। पहले तो उन्होंने मतलब बनारस में आकर के 2015 में उन्होंने जो है जापान से जो भी बातचीत के आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं, शिलान्यास किया और उसके बाद जो है इतना भव्य मतलब इमारत की इन्होंने मतलब निर्माण कराया। ऑडिटोरियम की वजह से आप लोगों को क्या दिक्कतें होती थी कोई बड़ा प्रोग्राम करने में, क्योंकि आप फैशन की फील्ड से हैं? यस सर, कोई भी बड़ा फंक्शन करना पड़ता था तो हमें दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ ऑर्गेनाइज करना, मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी की वजह से ये सपना हम लोग का साकार हो गया 2021 में। काशी में देखने को मिलेंगे आपके आयोजन? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। काशी में आपके सारे शोज और जो है फैशन शो सब काशी देखेगी अब? बिल्कुल सर, हमारा दिसंबर में 24 दिसंबर को हम लोग एक प्रोग्राम हमारी ऑर्गेनाइज जो हमारे मिलन सर जो है 21 सालों से वो कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा मतलब वो है कि हम लोग यहाँ पे अपना। कि वंदना जी का कहना था, वंदना जी अभी तक काशी में आयोजन नहीं करती थी क्योंकि काशी में ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं था दिल्ली में, और अब काशी में आपके आयोजन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। जो बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण है ये इमारत काशी के लिए, और अब जो आयोजन वो दिल्ली और मुंबई करती थी अब वो आयोजन वो यहीं कर सकेंगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कन्वेंशन सेंटर पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया। पौधारोपण के बाद ही पीएम ने रिबन काटकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। काशी की संस्कृति, कला और परंपरा को समाहित करने वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। इसी रुद्राक्ष के पेड़ को पीएम मोदी ने आज लगाया है, जो कि आने वाले समय में इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का गवाह बनेगा। यही पेड़ इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का महत्व बताएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने कर दिया है और इसके साथ ही इस पेड़ को लगाया है। इस पेड़ के जरिए पीएम मोदी ने जहां पर्यावरण का संदेश दिया है, तो वहीं इस रुद्राक्ष के पेड़ को इस ऐतिहासिक समय को गवाह के रूप में भी बनाया है। और ये पेड़ आने वाले समय में जो युवा हैं उनको बताएगा इस पूरे रुद्राक्ष सेंटर की कहानी, कि रुद्राक्ष सेंटर का नींव कैसे पड़ा और कैसे जापान और भारत की संस्कृति इस कन्वेंशन सेंटर के जरिए एक हुई। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे का धन्यवाद किया। यानी वो उस वक्त प्रधानमंत्री थे जब वो यहाँ आए थे, और उनका जिक्र किया, उन्हें याद किया। और जो अंदर की सजावट थी वो जापानी शैली में की गई थी। पूरा रुद्राक्ष सेंटर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैसा दिखता है अंदर से, चलिए हम आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 1500 करोड़ रुपया का सौगात काशी को दिया। इस सौगात में सबसे खास रहा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो जापान और बनारस, भारत यानी कि भारत और जापान के जो मैत्री संबंध है उसको और मजबूत करता है। संस्कृति, कला, संगीत को जोड़ने वाला, जापान से लेकर के बनारस तक को जोड़ने वाला ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी का खासा आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ की जो आज सजावट की गई थी वो पूरी तरह से जापानी शैली से की गई थी। वहीं जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे उनको जापानी सूप और जो अन्य भोजन हैं वो कराए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे जहाँ बनारसी पापड़ी चाट खाया तो वहीं जापानी सूप को भी पिया। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का महत्व, जो पूरा आकर्षण का केंद्र है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से अत्याधुनिक और वातानुकूलित ये बनाया गया है। कई कॉन्फ्रेंस हॉल और कई ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ पर क्योटो और बनारस के संस्कृति को एक करते हैं। और यही कारण कि जो बनारस की जनता है वो दूर दूर से इसे देखने के लिए भी आई है। इसमें इस तस्वीर के बाद जो विकास के जो मायने हैं, जो विकास की तस्वीरें हैं वो बदली हैं। जापान भारत के तकनीक से बना हुआ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारस के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो रहा है। और यही कारण है कि जो बनारसी हैं बधाइया गीत गा करके पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और काशी में आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने यूपी में विकास से लेकर वैक्सीन तक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योगी राज में कानून का राज है। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं
कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।